बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक अहकाम चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नूरुल इज़ा जो कि फ़िक़्ह के मौजू पर बुनियादी किताब है और मतन में शुमार होती है और मुख्तसर सी किताब है, तो आज हम इसका तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है और ये इसकी फ़सल आप अगर मुलाहज़ा करें तो फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार। सबसे पहले इसका जो पस मंज़र है उसको आप समात फरमा लें कि ये फ़सल दर हकीकत वो कुआं जो छोटा होता है, छोटे कुएं से मुराद जो दाह दर दाह से कम हो, तो उस कुएं के अंदर अगर नजासत गिर जाए या इसी तरह कोई जानवर गिर जाए या जानवर फूल फट जाए या इसी तरह जो है मुर्गी है, बिल्ली है या इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो अगर कलील पानी के अंदर गिर जाती हैं, कलील पानी से मुराद जो दाह दर दाह से कम हो, यानी कि दाह दर दाह से जो पानी कम हो वो कलील कहलाता है, उस पानी के अंदर ये चीज़ें गिर जाएं तो इसका क्या हुक्म होगा। तो इसके चंद अहकाम होंगे, हर जानवर के एतबार से अलग अलग इसका हुक्म होगा। कहीं पर तो ये किया जाएगा कि पूरे कुएं को साफ़ किया जाएगा, खाली किया जाएगा, कहीं पर जो है 200 डोल निकाले जाएंगे और कहीं पर जो है 20 डोल निकाले जाएंगे, कहीं पर जो है 40 डोल जो है वो निकाले जाएंगे। तो आज जो है वो हम इसी के मुताल्लिक जो है ये फ़सल बड़ी अहमियत के हामिल है। और आजकल चूँकि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे टैंक बने होते हैं, तो टैंक के अंदर भी बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। तो अगर हम इस फ़सल को अच्छे अंदाज में पढ़ लेंगे तो यकीनन आज के दौर के जो मसाइल हैं वो भी इससे जो है वो हल हो सकते हैं। और मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले उसका पस मंज़र पेश करता हूँ उस फ़सल का, उसके बाद जो है वो इबारत पढ़ता हूँ इराब के साथ, और उसके बाद जो है वो तर्जमा किया जाता है। तर्जमा करने के साथ साथ जो है वो इसकी वजाहत भी की जाती है। इसके साथ साथ जो लफ्ज़ आता है उस लफ्ज़ की भी वजाहत मैं करूँगा इंशाअल्लाह कि इसका माना क्या है, ताकि तर्जमा करने के अंदर आसानी हो। क्योंकि नूरुल इज़ा जो है दर हकीकत ये दरस निज़ामी की इब्तदाई किताबों में से शुमार होती है। तो दर्जा ऊला पढ़ के बच्चे जब आते हैं सानिया के अंदर तो उनको एक एक लफ्ज़ का जो तर्जमा है वो करना पड़ता है। इसका जो है वो इसकी जो वजाहत होती है वो हाशिए के अंदर भी की होती है, क्योंकि मराकिल फ़लाह जो है वो हाशिया लगा है, मकतबत मदीना ने लगाया है। तो ये ख़ुद मुसन्निफ़ का हसन बिन अम्मार का है। तो दूसरा तरीका ये होगा कि मुंजिद से जो है वो इसके मानी जो है वो अगर आप निकाल लें ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं और सबसे पहले जो हम इसकी इबारत पढ़ते हैं। इबारत के बाद इंशाअल्लाह सवजल तर्जमा इंशाअल्लाह किया जाएगा, और इबारत के बाद जो है जो अल्फाज आए हैं मैं उनका भी आपको तर्जमा बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार। सबसे पहले हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। ये फ़सल कुएं के मसाइल के बारे में है। तो इसकी तरकीब भी वही होगी कि यहाँ पे हादा जो मुब्तदा है वो महज़ूफ़ होगा। तो अब हम आगे इबारत पढ़ते हैं। तुनज़हुल बिरुस्सगीरु बिवुक़ूइ नजासतिन व इन क़ल्लत मिन गैरिल अग़वासी ककतरति दमिन औ ख़म्रिन व बिवुक़ूइ खिंज़ीरिन वलौ ख़रज हय्यन वलम युसिब फ़मुहुल माअ व बिमौति कल्बिन औ शातिन औ आदमिय्यिन फ़ीहा व बिइंतिफ़ाख़ि हयवानिन वलौ सग़ीरन व मिअत दल्विन लम युमकिन नज़्हुहा। यहाँ तक हम पहले इसकी वजाहत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक जो अल्फाज आए हैं हम उनकी सबसे पहले वजाहत कर लेते हैं कि इनका माना क्या होगा। क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे तो वहाँ पर तो माना नहीं लिखा होगा, तो लिहाजा आप अगर वर्ड का, जिस तरह इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, फिर हमें ट्रांसलेट करने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आप इब्तिदाई तुलबा किराम हैं, तो हर लफ्ज़ का आपको माना मुंजिद से निकालना होगा। मैं यहाँ पे इसके जो लुग़वी माना है वो सबसे पहले निकाल लेता हूँ। देखिए, तुनज़हु का मतलब होता है निकालना या खाली करना। बेर बोलते हैं कुएं को, ठीक है ना। सगीर बोलते हैं छोटे को। वुकू का मतलब होता है गिरना, और नजासत का मतलब नजासत। कल्लत यहाँ पे फेल है,
कल्लत यहाँ पे फेल है और ये सीगा वाहिद मुअन्नस गैब है। मिन गैरिल अरवासी, अच्छा गैर का मतलब अलावा भी होता है, अरवास का मतलब आप यहाँ पे करोगे मैंगनियाँ। जो बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जिनको जो मैंगनियाँ करते हैं, जैसे बकरी है मैंगनियाँ, तो अरवास का मतलब ये रौसून की जमा है मैंगनियाँ। अच्छा कतरा कतरा है और दमन बोलते हैं, दमुन बोलते हैं खून को। तो यहाँ पे का कतरती काफ हरफ तशबीह है और मुदाफ वाक़ होगा कतरती और दमिन मुदाफ इले वाक़ होगा। औ खमरिन, ठीक है ना, खमर बोलते हैं शराब को, ठीक है ना। फिर खिंजीर का खिंजीर करोगे, वलो खरजा, खरजा फेल है और इसका मतलब होता है निकलना, हय्यन का मतलब होता है जिंदा। अच्छा असाबा युसीबु ये फेल है, इसका मतलब होता है पहुंचना। फमुन ये मुंह को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फमहुल, ठीक है ना। मा ये बनेगा फ़ाइल यूसिब का। तो अब हम इसका यहाँ तक तर्जमा कर लेते हैं, यहाँ तक जो तर्जमा कर लेते हैं, फिर आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो इबारत आएगी हम उसका तर्जमा करते हैं। तो इसकी मैं दो तरह से तर्जमा करूँगा, एक तर्जमा करूँगा लुग़वी तौर पर और एक तर्जमा होगा जो बामुहावरा तर्जमा होगा। तुनज़हुल बिरुस सगीरु छोटे कुएं को खाली किया जाएगा, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा। अब खाली किया जाएगा इससे क्या मुराद है? खाली किया जाएगा इससे मुराद ये कि अब इतना पानी जो है वो निकालेंगे कि यहाँ कुल पानी से जो है मुराद ये कि इतना पानी निकाला जाएगा कि अब डोल डालें तो आधा भी ना भरे, यानी कि उसकी मिट्टी निकालने की, दीवार को सुखाने की या दीवार साफ़ करने की हाजत नहीं होगी, बल्कि यहाँ साफ़ करने से मुराद ये है कि अब डोल डालें तो आधा भी ना भरे, ठीक है ना, ये मुराद है। तो तर्जमा देखें, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा, छोटे कुएं को खाली किया जाएगा बेवकूअ नजासत, नजासत के गिरने की वजह से, ठीक है ना। छोटे कुएं को खाली किया जाएगा नजासत के गिरने की वजह से। व इन कल्लत, यहाँ पे कल्लत के अंदर हिया ज़मीन निकलेगी जो जाएगी नजासत की तरफ, अगरचे वो नजासत कम हो, अगरचे वो नजासत कम हो। मिन गैल अरवासी, अरवास का तर्जुमा मैंने आपको करवा दिया था, मैंगनियाँ, मैंगनियों के अलावा, मैंगनियों के अलावा। अब इन तमाम जो नजासत का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, अब उन नजासत की मिसालें जो है वो मुसन्निफ़ देंगे और वो काफ तशबीह से जो है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं तर्जमा पहले कर लेता हूँ बामुहावरा। अब जो मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया था, अब बामुहावरा तर्जमा करूँगा। फरमाते हैं सिवाय लीद के कुएं में नजासत के गिरने की वजह से अगरचे नजासत कम हो, कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा, कुएं को खाली किया जाएगा। का कतराते दमिन और खमरिन, जैसा कि खून और शराब का कतरा, जैसा कि खून और शराब का कतरा। तो खमरिन का अतफ दमन पर होगा, तो मतलब ये कि खून और शराब का कतरा, जैसा कि खून और शराब का कतरा। वह भी वक़ूअ खिंजीरिन, और खिंजीर के गिर जाने की वजह से भी कुएं के पानी को मुकम्मल तौर पर जो है साफ़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं हाशी में नहीं जाना चाहता कि अगर कोई मुश्किल बात आएगी तो इंशाल्लाह मैं हाशी की तरफ भी रुजू करूँगा ताकि आप वहाँ पर भी इसका रुजू कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो खिंजीर है ये नजसुल ऐन है, यानी ये तमाम का तमाम नजस है, नापाक है। तो जैसे ही ये पानी के अंदर गिरेगा तो कुएं को साफ़ किया जाएगा, कुएं को खाली किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नजसुल ऐन है, अगरचे इसका मुंह पानी में ना लगा हो, ज़बान ना लगी हो, लुआब इसका ना निकला हो, लेकिन चूँकि इसका हर हिस्सा जो है वो नजस है, नापाक है, इसी वजह से इसकी खाल जो है वो दबागत से भी पाक नहीं होती। तो खिंजीर जैसे ही गिरेगा पानी के अंदर वो पानी नापाक हो जाएगा। तो अब हम इबारत की तरफ चलते हैं। फरमाते हैं वह भी वक़ूअ खिंजीर, और खिंजीर के गिरने की वजह से भी कुएं को खाली किया जाएगा, अगरचे वो ज़िंदा निकला हो और उसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो। वह भी मौत कल्बिन, वह भी मौत कल्ब, कल्ब बोलते कुत्ते को, और कुत्ते की मौत से, और शातिन बकरी की मौत से, और आदमीयन या फिर आदमी की मौत से फीहा, इसमें। अब पूरे का तर्जुमा क्या होगा? तमाम का तर्जुमा है कि खिंजीर के कुएं में गिरने की वजह से भी तमाम पानी निकाला जाएगा, अगरचे वो जिंदा निकला हो और उसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो, और कुत्ते बकरे आदमी के इसमें मरने की वजह से भी तमाम पानी निकाला जाएगा। पहले मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, फिर बामुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ। देखो दोबारा देख लो, कुत्ते
बकरी और आदमी के इसमें मरने की वजह से भी तमाम पानी निकाला जाएगा। वलो सगीरन, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है बयान कर रहे हैं, अगरचे वो जानवर क्या हो, छोटा हो और इसके अंदर मर जाए। एक और मसला जो बयान कर रहे हैं, वह भी इंतिफाकी हयवान, आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, वह भी इंतिफाकी हयवान, और हैवान के, ठीक है ना, जानवर के फूल फट जाने से, जानवर के फूल फट जाने से भी, अच्छा इसका आतफ पीछे चलता हुआ जा रहा है कि कब, यानी कि कब जो है कुएं के तमाम पानी को निकाला जाएगा। हैवान के, जानवर के फूल जाने की वजह से, वलो सगीरन, अगरचे वो छोटा हो, क्यों, क्योंकि जब जानवर फूल फट जाएगा तो उसकी जो फूल उसके अंदर मरेगा, जानवर फूल फट गया तो उसकी नजासत जो है वो उसके अंदर फैल जाएगी। तो इस वजह से अब कुएं को साफ़ किया जाएगा, कुएं को खाली किया जाएगा, अगरचे वो जानवर क्या हो, छोटा हो। तो एक बार फिर हम बामुहावरा शुरू से तर्जुमा कर लेते हैं। फरमाते हैं, सिवाय लीद के कुएं में नजासत के गिरने की वजह से अगरचे नजासत कम हो, जैसा कि शराब या खून का कतरा, छोटे कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा। खिंजीर के कुएं में गिरने की वजह से भी तमाम पानी निकाला जाएगा, अगरचे वो जिंदा निकला हो और उसका मुंह पानी तक ना पहुंचा हो। और कुत्ते, बकरी और आदमी के इसमें मरने की वजह से भी तमाम पानी निकाला जाएगा। और हैवान के फूल जाने की वजह से अगरचे छोटा हो, ठीक है ना, छोटे कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बनेगा, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी। सवाल ये बनेगा कि भाई कुएं को कब खाली किया जाएगा, यानी कि कुएं का खाली करने से मुराद, याद रखिएगा यहाँ से हाशी के अंदर भी ये बात लिखी है कि यहाँ पे खाली करने से मुराद ये कि इसका जो पानी है वो निकाला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है कि जो जानवर इसके अंदर गिरा है या मरा, पहले आप उसको निकालोगे। ऐसा ना हो कि आप पूरे कुएं को निकाल लो लेकिन वो जानवर जो है पड़ा हुआ हो, तो फिर आपको इसके निकालने का कोई फ़ायदा ना होगा। तो बताने का मकसद ये कि पहले जो वो जानवर जो गिरा है, वो जो गिरा है उसको निकालोगे, फिर जो है कुएं को साफ़ करोगे। तो यहाँ पे सवाल बनेगा कि कुल, यानी कि तमाम कुएं का तमाम पानी कब निकाला जाएगा। तो इसका जवाब यही होगा कि जब कुएं के अंदर नजासत गिर जाए, जैसा कि खून का कतरा, शराब का कतरा, खिंजीर गिर जाए तो कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा। इसी तरह कुत्ता, बकरी और आदमी इसमें मर जाए तो तब भी तमाम पानी जो है वो निकाला जाएगा कुएं का। हैवान जो है फूल फट जाए तब भी कुएं का तमाम पानी निकाला जाएगा, अगरचे वो हैवान जो है वो छोटा हो। अब सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल बनेगा। दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर कुएं का तमाम पानी निकालना मुमकिन ना हो, तमाम पानी निकालना कुएं का मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में कितना पानी निकाला जाएगा। ये यहाँ पे जो है वह मिअता दलविन से ये इबारत, यहाँ से जो नफ्स मसला है वो यही है कि अगर कुएं का तमाम पानी निकालना मुमकिन ना हो तो फिर जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है। तो ये एक सवाल बनाओगे और उसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। फरमाते व मिअता दलविन लम युमकिन नज़्हुहा, फरमाते हैं कि 200 डोल निकाले जाएंगे अगर तमाम के तमाम कुएं को खाली करना मुमकिन ना हो। नज़ का मतलब पीछे भी गुजर चुका है, खाली करना। अगर तमाम के तमाम कुएं को खाली करना मुमकिन ना हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मुश्किल होती है, तो इस सूरत में 200 डोल निकाले जाएंगे। तो ये इस सवाल का जो है जवाब आपके पास आ गया। अब सवाल एक तीसरा बनेगा कि अगर कुएं के अंदर मुर्गी है, बिल्ली है, ये अगर मर जाते हैं तो कितना जो है पानी निकाला जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है और ये MCQs के अंदर आता है कंजुल मदारिस बोर्ड में, तो आप इसका जवाब बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। तो उसका जवाब यहाँ से दे दें। पहले सवाल बनाओ कि अगर कुएं में मुर्गी और बिल्ली गिरकर मर जाए या इस जैसे जो दीगर जानवर हैं वो मर जाएं तो कितना पानी निकाला जाएगा। तो इसका जवाब यहीं से दे दें। तो मैं पहले इबारत पढ़ता हूँ फिर तर्जुमा। व इम्मा तफ़ीहा दजाजतुन और हिर्रतुन, अगर इस कुएं में मुर्गी या बिल्ली मर जाए, दजाजतुन का मतलब होता है मुर्गी और हिर्रतुन बिल्ली, और नहवुहुमा या इस जैसे दीगर जानवर,
इसके अंदर मर जाएं, लाजिमा नज़हु अरबाइन दलवन, तो अब 40 डोल निकालना लाजिम है। कितना? 40 डोल निकालना लाजिम है। तो इस सवाल का जवाब भी आ गया। गुजरा कि अभी हमने 2 सफ़ात पढ़े हैं और 2 सफ़ों के अंदर 2 सफ़ात के अंदर हमने इतने जो है वो सवालात पढ़ लिए, 3 सवालात हमने पढ़ लिए। एक बार फिर देखें कि अगर पूरे का पूरा कुआं साफ़ करना मुमकिन ना हो तो फिर कितने डोल निकाले जाएंगे? 200 डोल निकाले जाएंगे। और अगर उसमें मुर्गी या बिल्ली या इस जैसे दीगर जानवर मर जाए तो फिर 40 डोल निकालना लाजिम होगा। आगे आ जाइए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुएं में जो चूहा है या चूहे जैसे दीगर जो है वो जानवर हैं, वो अगर मर जाते हैं तो इस सूरत में कितना पानी कुएं से निकाला जाएगा? ये एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आता है और काश हम इसको भी सवाल बना लें कि अच्छा, इसके 2 तरह से सवाल बन सकते हैं। यूँ भी सवाल बन सकता है कि कुएं से 40 डोल कब निकाले जाएंगे, कुएं से 20 डोल कब निकाले जाएंगे। यूँ भी हो सकता है कि अगर इसमें मुर्गी और बिल्ली ये कुएं के अंदर मर जाते हैं तो फिर कितने डोल निकाले जाएंगे। तो दोनों तरह से सवाल बन सकते हैं। पेपर के अंदर जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि खंदा पेशानी के साथ इसका जवाब देना है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से इबारत और तर्जमा हल होना चाहिए। अब हम आते हैं अगले चौथे सवाल की तरफ कि जब कुएं के अंदर चूहा और चूहे जैसे जो जानवर हैं वो अगर मर जाएं, जैसे चिड़िया है, तो इस सूरत में कितना पानी निकाला जाएगा। तो पहले इसका जवाब सुन लें। 20 डोल निकाले जाएंगे। कितना डोल? 20 डोल निकाले जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सवाल की तरफ, इसकी इबारत और तर्जुमे की तरफ। फरमाती है इम्माता फ़ीहा फ़अरतुन औ नहवुहा, अगर कुएं में चूहा या चूहे जैसे दीगर जानवर गिर के मर जाएं, लाजिमा नज़हु 20 दलवन, तो 20 डोल निकालना लाजिम होगा। 20 डोल निकालना लाजिम होगा। अब यहाँ तक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इन तमाम चीज़ों को बयान कर दिया है, लेकिन आगे जो मसला बयान कर रहे हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह के जानवर जो है वो गिर जाएं, जैसे चूहा गिरा, इसके साथ साथ मुर्गी गिरी, और आपने उन चीज़ों को निकाल कर खिंजीर गिरा, जितनी भी जिसकी जो हद बनती है वो आपने उस तरह अमल किया जिस तरह हुक्म जो है बयान किया गया। और जब आपने ये अमल कर लिया तो क्या बाकी चीज़ें पाक हो जाएंगी या बाकी चीज़ें नापाक रहेंगी? तो उसका जवाब जो है वो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान यहाँ से दे रहे हैं, वह कैन ज़ालिका से इसका जवाब जो है वो दे रहे हैं। बड़ी कमाल की जो है वो इबारत है। मैं पहले इबारत पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद जो है इसका तर्जुमा करूँगा जो कि बिल्कुल आसान है। फरमाते हैं वकान ज़ालिका। अच्छा, यहाँ पे ये काना ज़ालिका, ज़ालिका का जो मुशारुन इलैहि है, यानी कि ये अमल करना, मंजूह खाली करना, निकालना। कहते हैं वकान ज़ालिका, और ये खाली करना, ये निकालना, ये अमल करना, तहारतुन, क्या? तहारतुन लिल बिरी, ये तहारत होगी, ठीक है ना। ये अमल करना पहले मैं इसको लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेता हूँ। तहारतुन पाकी है, तहारत है, लिल बिरी कुएँ के लिए, वह दलवी, दल्व का मतलब लिखो डोल, और वह रिशाई, ठीक है ना। वह रिशाई, रिशाई का मतलब, पहले मेरी आदत है कि मैं पहले लफ्ज़ का मीनिंग्स करवाता हूँ। रस्सी, रिशा का मतलब क्या? रस्सी। वह यदिल मुस्तस्की, यद बोलते हैं हाथ को, मुस्तस्की निकालने वाला, निकालने वाले का हाथ। अब देखो आपने लफ्ज़ी तर्जुमा देख लिया, बेर कुआं, दल्व ये मैंने आपको बता दिया, डोल, रिशा रस्सी, यदिल मुस्तस्की निकालने वाले के हाथ। अब पूरे का तर्जुमा देखो, और ये अमल करना कुएं, डोल, रस्सी और निकालने वाले के हाथ के लिए तहारत है, निकालने वाले के हाथ के लिए तहारत है। यानी आप ऐसा करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर 20 डोल आपने निकाले, जब इसमें मुर्गी मरी तो अब जो डोल है वो भी पाक हो जाएगा, डोल के साथ साथ प्यारे बच्चों जो निकालने वाले का हाथ है वो भी पाक हो जाएगा, जो यानी तमाम चीज़ें पाक कहलाएंगी जब आपने ये अमल कर लिया। मेरी बात समझे अपनी समझे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे एक सवाल बनेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुएं में गिर जाएं तो कुएं का पानी नापाक नहीं होगा। तो मुसन्निफ़ उसको शुरू कर रहे हैं। फरमाते हैं वला
तंजिसुल बिरु बिल बअरी वर रौसी वल खिसा, कि कुएं का पानी नापाक नहीं होगा मैंगनी, लीद और गोबर के गिरने की वजह से। ठीक है ना, ये चीज़ें अगर पानी के अंदर गिर जाती हैं तो फिर जो कुएं का पानी वो नापाक नहीं होगा। मगर एक सूरत है, इल्ला अन यस्तक्सिरहुन नाज़िरु, मगर ये कि जब देखने वाले को ज़्यादा महसूस हो, यानी कि कसीर तादाद में उसको नज़र आ रही हैं मेंगनिया, लीद, गोबर वगैरह, तो उस सूरत में अब वो नापाक कहलाएगा जब उसको कसीर ख्याल करे। औ अल्लाह यखलु दलवन अन बारतिन, या फिर कोई भी डोल मैंगनी से खाली ना हो। देखिए 3 चीज़ें बयान कर दी हैं, आगे ये चीज़ जारी, क्योंकि ये सवाल है, सवाल ये बनेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुएं में गिरें तो कुएं का पानी नापाक नहीं होगा। फरमाते हैं वला युफ्सिदुल माउ बिखुरइ हमामिन व उसफूरिन, हमाम बोलते हैं कबूतर को, उसफूर चिड़िया को। कबूतर और चिड़िया की बीट से भी पानी नापाक नजस नहीं होगा। ठीक है ना, वला भी मौत माला, अच्छा मौत यहाँ पे मुदाफ होगा, इस वजह से मैंने तनवीन नहीं पढ़ी। वला भी मौती माला दमु लहू, फरमाते हैं वो जानवर जिसमें बहने वाला खून नहीं होता, जिसमें बहने वाला खून नहीं होता, इसको दमे साइल बोलते हैं, नहीं होता, उसकी मौत से भी कुएं का पानी नापाक नहीं होगा। पानी नापाक नहीं होगा, कुएं नहीं बल्कि पानी कर लो यहाँ पे, पानी नापाक नहीं होगा। कसमाकिन, जैसा कि मछली, अब मछली वो जानवर है जिसके अंदर खून नहीं होता। व दिफदाइन, मेंढक, व हयवानिल मा, और पानी के जानवर भी ऐसे होते हैं कि जो अगर पानी में मर जाएँ तो फिर पानी नापाक नहीं होगा इनकी वजह से। व बक्किन, और पिसू, व जुबाबिन, मक्खी, व जम्बूरिन, भेड़, व अकरबिन, और बिच्छू, इनके जो है पानी में मरने की वजह से और जो है, ठीक है ना, पानी नापाक नहीं होगा। वह भी वकूअ आदमीयन, और आदमी अगर गिर जाए तो तब भी पानी नापाक नहीं होगा। वमा युकलु लहमुहु, और वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है वो भी अगर गिर जाएं तो इससे पानी नापाक नहीं होगा। इज़ा खरज हय्यन, लेकिन शर्त यह कि जब वो ज़िंदा निकल आएँ। वलम यकुन अला बदनिही नजासतुन, और उनके बदन पर नजासत भी ना लगी हो, उनके बदन पर नजासत भी ना लगी हो। देखो ये सवाल बड़ा लंबा था, सवाल आसान था, लेकिन उसके जवाब जो है पॉइंट में करके लिखोगे। वला बिवुकूइ बगलिन व हिमारिन व सिबा तैरिन व वहशिन फिस सही है। और पहले यहाँ पे कुछ लफ्ज़ी तर्जमा है वो देख लें। बगलिन का मतलब होता है खच्चर, हिमार का मतलब होता है गधा, सिबा तैरिन व वहशिन, तैर का मतलब होता है शिकारी परिंदे, और वहशिन वहशी जानवर। अब इस पूरे का तर्जमा जो है वो देख लो। पूरे का तर्जमा जो है ये बनेगा कि खच्चर, गधा, शिकारी परिंदा और वहशी जानवर ये अगर गिर जाएं तो इससे भी पानी नापाक नहीं होगा। और फरमाया व इन वसला लुआबुल वाक़िई इलल माई अखज़ा उखिज़ा हुक्मुहु। अब यहाँ पे एक और मसला बयान कर रहे हैं जो कि बहुत से मसाइल का गोया कि निचोड़ है, एक जो है वो खुलासा बयान कर रहे हैं, एक उसूल बयान कर रहे हैं। अगर हम इसको जो है वो याद कर लेते हैं तो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, और समझता हूँ कि सैकड़ों मसाइल इससे हल हो सकते हैं। वो क्या है, जो जानवर पानी में गिरेगा तो देखा जाएगा और उसका लुआब पानी में गिरा है, उसका जो लुआब है वो पानी के अंदर गिरा है, तो देखा जाएगा कि भाई उस जानवर के लुआब का क्या हुक्म है, उस जानवर के लुआब का क्या हुक्म है। लुआब थूक को बोलते हैं ना, उस जानवर के लुआब का क्या हुक्म है। तो जो हुक्म उस लुआब का होगा वही हुक्म जो है वो लिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कुत्ता है, अब कुत्ता जो है कुत्ते का जो लुआब है वो नापाक है, नजस है। ठीक है ना, अब कुत्ता गिरा है तो फिर इसका लुआब नापाक है तो पानी भी नापाक हो जाएगा। आदमी गिरा है, आदमी का जो लुआब है वो पाक होता है, तो आदमी अगर गिरा है उसका लुआब पानी में गया है तो आप पानी नापाक नहीं होगा। तो यूँ आप जो है इससे जो भी जानवर हैं सब के लुआब जो है वो आप जो उसके लुआब का हुक्म है वो आप जो है वो इससे निकाल सकते हैं। तो अब मैं इबारत और तर्जमे की तरफ आता हूँ। फरमाया व इन वसला लुआबुल वाक़ी, गिरने वाले का लुआब मिला, इलल माई, पानी की तरफ, उखिज़ा हुक्मुहु, तो अब उस लुआब के हुक्म को लिया जाएगा, लुआब के हुक्म को लिया जाएगा, यानी कि जो लुआब का हुक्म है अब वही पानी का हुक्म होगा। लुआब अगर नापाक है तो पानी भी नापाक होगा। या इसको आप दूसरा भी लगा सकते हो कि आखज़ा के अंदर हुआ ज़मीन निकलेगी जो जाएगी पानी की तरफ, और हुक्म हो, फिर इसको मफूल बनाएंगे। मतलब क्या है कि पानी लेगा उस लुआब के हुक्म को, पानी लेगा
उस लुआब के हुक्म को। तो अब यहाँ पे मैं मजहूल नहीं पढ़ रहा बल्कि मारूफ पढ़ रहा हूँ, यानी कि जो लुआब का हुक्म होगा वही उसके पानी का हुक्म होगा। एक और सवाल जो कि लास्ट है और हमारी फसल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, वो ये है कि अगर कुएं के अंदर एक जानवर मरा हुआ पाया गया तो पता नहीं है कि कब गिरा है, तो कितने दिनों और रातों से उस कुएं को नापाक समझा जाएगा, और फिर जिन लोगों ने उससे वुज़ू किया है, नमाज़ें पढ़ी हैं, तो उनकी नमाज़ों का क्या हुक्म होगा। तो दो चीज़ें, एक ये कि जानवर उसके अंदर मरा हुआ पाया गया, दूसरा ये है कि जानवर उसके अंदर फूल फट गया। तो पहला हुक्म हम पढ़ते हैं, फरमाते हैं व वजूद हयवानिन मय्यतिन फ़ीहा, कि कोई जानवर कुएं के अंदर मरा हुआ पाया गया, युनज्जिसुहा मिन यौमिन व लैलतिन, तो अब वो कुएं को एक दिन और एक रात से नापाक कर देगा। कुएं को एक दिन और एक रात से नापाक कर देगा, मतलब ये कि एक दिन और एक रात में जितनी भी नमाज़ें पढ़ी हैं तो वो नमाज़ों को दोहराया जाएगा, यानी कि 24 घंटों में जो भी नमाज़ें आई हैं उन नमाज़ों को दोहराया जाएगा, क्योंकि जानवर उसके अंदर पाया गया था। और जानवर जब मुर्दा पाया जाए तो फिर कुएं को वो एक दिन और एक रात से नापाक कर देता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अगर जानवर फूल फट गया है तो क्या होगा, फरमाते हुआ मुनतफ़िन मिन सलासती अय्यामिन व लयालिहा, और अगर जानवर उसके अंदर फूल फट गया है, यानी उसके ज़रात अब पानी के अंदर मिलना शुरू हो गए हैं, फूल फट गया है, तो फिर 3 दिन और 3 रातों से उस कुएँ को नापाक समझा जाएगा, यानी 72 घंटे आप ये हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब हुक्म ये होगा कि भाई इतने दिनों और रातों में जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं वो नमाज़ें दोबारा दोहरा जाएंगी। ये कब है, इल्लम योलम वक्त वक़ूइही, जब उसके गिरने का वक्त मालूम ना हो। अगर मालूम है तो फिर जो मालूम है उस दिन और रात उससे शुमार किया जाएगा, लेकिन मालूम नहीं है तो फिर मरा हुआ पाया है जानवर तो एक दिन एक रात, और अगर फूला फटा हुआ पाया है तो फिर 3 दिन और 3 रातें। आज हमारी ये फसल मुकम्मल हो चुकी। तमाम हज़रात का शुक्र जिन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया और ये हमें देखा।